आप सबको पता होगा अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इस तरह दिखती हैं। दे कॉल इट फ्यूचरिस्टिक, आई कॉल इट बोरिंग। आज मैं आपको दिखाऊंगी ऐसी रगेड एसयूवी जो दिखती है एज अ जीटोर T2 बट compete कर सकती है विद अ जी वैगन। मीट द जेको J6। चेरी की अमेजिंग न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी। ये दिखती है एज अ स्लाइटली स्मॉलर जी वैगन, बट इसकी टेक्नोलॉजी एंड पावर इज नथिंग स्मॉलर। निशाद ग्रुप लेके आ रहा है द J6 एंड द अमोडा E5। जिधर J6 इज एन ऑफ रोडर, अमोडा उसकी एलिगेंट कजन है दैट इज मोर मॉडर्न एंड क्लीन। ऑल्दो दोनों गाड़ियों के पास है द बेस्ट टेक्नोलॉजी, पर आई लाइक बॉक्सियर कार्स मोर, तो मैं J6 का रिव्यू करूंगी। J6 सबसे इंटरेस्टिंग एसयूवी है जो मैंने कभी भी चलाई। आई लव बॉक्सी कार्स, नन ऑफ द एरोडायनामिक कर्व्स दैट जस्ट लुक सॉफ्ट। ऑफ रोडर क्लेम करता है एंड इट लुक्स लाइक 1 2। डायमेंशंस में इसकी लेंथ इज 4.4 मीटर्स, व्हील बेस 2.7 मीटर्स एंड अ हाइट ऑफ 1.7 मीटर्स। इसकी साइड्स आर ऑल स्लैब्स, स्क्वायर शेप्स ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वेरी शार्प एंगल्स, रेक्टेंगल्स, दैट्स ऑल यू कैन सी। बैक पर आई लव दीज वर्टिकल LEDs और बीच में भी आपको आई नजर आ रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल नेम आई कार। एंड टॉप पे दीज ब्रेक लाइट्स, ये F1 गाड़ी नहीं लग रही, पर इंस्टेड इट्स ऑन द रूफ। पूरी बॉडी के साइड पे ये प्लास्टिक ट्रिम्स हैं दैट गिव इट अ रगेड लुक। टायर्स आर 19-inch व्हील्स, अ लिटिल स्मॉल फॉर माय टेस्ट, लेकिन यू कैन मे बी स्वैप इट आउट अगर आपको एक्चुअल ऑफ रोडिंग करनी है। पूरी बॉडी पे यू जस्ट सी स्ट्रेट लाइंस, इवन ग्रिल पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस हैं। आई थिंक कार डिजाइनर को सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट मिला था, बॉक्स। बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज क्या है, तो फॉलो मी। यहाँ पे लिखा हुआ है IWD, दिस मीन्स इंटेलिजेंट व्हील ड्राइव। मतलब इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, बट उसके साथ साथ इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पावर टू इंडिविजुअल व्हील्स फॉर ऑप्टिमल ट्रैक्शन, मुख्तलिफ ड्राइविंग कंडीशंस के लिए। इसका है डुअल मोटर सिस्टम जो सिंगल मोटर के मुकाबले बेहतर एक्सेलरेशन, बेटर हैंडलिंग एंड ओवरऑल ज़्यादा कंट्रोल। इसका अप्रोच एंगल है 26 डिग्रीज एंड डिपार्चर एंगल है 29 डिग्रीज। दैट मीन्स कि ये किसी किस्म की भी स्लोप पे आराम से चल सकता है, स्पेशली विद अ वेरी गुड क्लियरेंस ऑफ 200 मिलीमीटर्स। अगर हम डिग्गी खोलें तो इट्स अ सिंगल डोर ओपनिंग, दैट्स कूल। अब अंदर कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, इट्स ओनली 264 लीटर्स। इट्स अ 5-सीटर, तो मेरे लिए इट्स अ लिटिल लेस स्पेस, लेकिन आप अपनी सीट्स को आगे करके स्पेस बढ़ा सकते हो, तो प्रैक्टिकल तो है। एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे यू हैव दीज हैंगिंग थिंग्स, आप यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह हैंग कर सकते हो एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज। एंड इफ यू डोंट वांट दिस टू मूव तो आप इसको आराम से ट्विस्ट करके लॉक कर सकते हो, वेरी सेटिस्फाइंग लॉक, एंड दिस विल नेवर मूव। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ना दिस कार फील्स ऑथेंटिक एंड स्ट्रॉन्ग, वरना इतने बटन्स और सेंसर्स होते हैं दैट आई जस्ट डोंट लाइक इट। नाउ लेट्स गो इनसाइड। ये खुलती है विद एन NFC की, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपकी गाड़ी का सिस्टम एंड ये की कार्ड आपस में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेट करते हैं एंड देन इजी लॉकिंग एंड लॉकिंग फॉर यू। वाओ, बाहर के रगेड लुक से अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इट्स ऑल लग्जरी एंड कंफर्ट। इतनी स्मूथ राइड मैंने बहुत कम गाड़ियों में देखी है। आई मीन डुअल मोटर सिस्टम का पता चल रहा है। ये जाती है फ्रॉम 0 to 100 इन 6.5 सेकेंड्स। वैसे इतनी तेज़ एक्सेलरेशन का ना एक प्रॉब्लम होता है, स्पेशली इस रगेड फ्रेम के साथ आपको एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा फील होती है, एंड ये ऑफ रोडर्स की बहुत कॉमन बात है। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन काफ़ी स्मूथ है। आई एम गेसिंग इट्स बिकॉज ये EV है विद 279 हॉर्स पावर। मैं इसको सॉफ्ट ऑफ रोडर कहूँगी, स्पेशली अगर हम देखेंगे जी वैगन की 500+ हॉर्स पावर है एंड लैंड क्रूजर की कोई 320 हॉर्स पावर, तो इसकी रिलेटिवली कम है, बट इट्स स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। J6 की टॉर्क इज 385 न्यूटन मीटर्स। ट्रेडिशनल पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स का टॉर्क ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, बट क्योंकि ये EV गाड़ी है, इसका टॉर्क एकदम इंक्रीज होता है एज सून एज यू प्रेस द पेडल, एक्सट्रीमली मैक्स्ड आउट। लैग फ्री एक्सेलरेशन एंड स्पेशली स्लोप्स पर इसका पुल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके डुअल मोटर्स डायनामिकली स्प्लिट कर देते हैं बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर एंड इवन साइड टू साइड, ताकि ट्रैक्शन बहुत अच्छे से हो जाए एंड अंडरस्टीयर एंड स्लिपेज से बच जाओगे। एंड मुझे जो बात सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, दैट्स द विजिबिलिटी। आई थिंक जितनी भी गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं ना, इसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ बिग विंडोज, बिग विंडशील्ड, ये पूरी पैनोरामिक सनरूफ। द सीट पोजीशन इज़ वेरी गुड। आई मीन इसका बॉक्सी फ्रेम है तो इट कुड हैव बीन वेरी क्लास्ट्रोफोबिक, लेकिन क्योंकि ये सनरूफ इतनी अच्छी है, इट डजंट फील लाइक कि मैं किसी डब्बे में बंद हूँ। इट्स वेरी ओपन।
पूरी गाड़ी पे जगह जगह आपको कैमरास नज़र आ गए होंगे ताकि हमें क्लियर व्यू मिल सके कि हम किधर जा रहे हैं। हम टर्न्स जब रिवर्स करते हैं तो हमें क्लियर व्यू नज़र आ रहा होता है। इसकी फुल चार्ज पे ड्राइविंग रेंज है कोई 418 किलोमीटर्स, मतलब आप इस्लामाबाद से लाहौर आराम से पहुंच जाओगे। एंड जिस रोड पे मैं चला रही हूँ ना, इसमें बहुत बम्प्स और बहुत टर्न्स हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं फील हो रहे। इसकी स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन की वजह से राइड बहुत स्मूथ है, वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी ऑन सिटी रोड्स। इसकी बॉडी इज़ ऑल एल्यूमिनियम विद अ लिटिल स्टील, जिसकी वजह से लाइट वेट है, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। जैसे ये बम्प्स के ऊपर जा रही है ना, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी है। अभी इस गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं एंड इसमें आराम से 5 लोग आ सकते हैं, तो ये काफ़ी स्पेशियस है। नाउ फॉर द टेक्नोलॉजी पार्ट, आप इतनी बड़ी 15.6 इंच टच स्क्रीन को इग्नोर नहीं कर सकते। इस गाड़ी में सिर्फ उतनी टेक्नोलॉजी है जितनी ज़रूरत है। आई एम नॉट ओवरवेल्म जितनी ज़्यादा चाइनीज़ गाड़ियों में यूजली होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लाइक डिफरेंट ड्राइव मोड्स। आपको यहाँ पे नॉर्मल नज़र आ रहा है, स्पोर्ट मोड, देन देयर इज़ इको, बम्पी, मडी, बीच। सिटी रोड के लिए आप यूजुअली इको यूज़ करोगे। इको मोड में ये बैटरी पावर बहुत कम इस्तेमाल करेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रेंज देगा, जो आई थिंक लाहौर की सड़कों के लिए बिल्कुल काफ़ी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटीरियर, तो वो बॉक्सीनेस को अंदर भी लेके आए। इवन द स्टीयरिंग व्हील इज स्क्वायर। यहाँ पे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे देयर स्ट्रेट लाइन्स, इट्स ऑल अ बॉक्स। नाउ कंपेयर टू लग्जरी एसयूवीज, इसकी इंटीरियर क्वालिटी उनको मैच नहीं करती। इट फील्स अ लिटिल चीप, लेकिन प्राइस के हिसाब से इट्स रियली गुड। पूरे इंटीरियर में ना जगह जगह उन्होंने लेदर इस्तेमाल किया है, वो अच्छा है, बट द प्लास्टिक पार्ट फील्स अ लिटिल लेस प्रीमियम। इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज एरियाज़ हैं। यहाँ पे बीच में वी हैव दिस कूल्ड बॉक्स, कप होल्डर्स भी हैं, इधर वायरलेस चार्जर भी है जो आई बिलीव इज़ अ मस्ट इन एवरी कार। यहाँ पे कटवे विच हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस अंडर इट, ताकि आप कुछ भी यहाँ पे रख सको। यहाँ पे फिर से केबल्स हैं, सी टाइप एंड ए टाइप। इसकी सीट्स आर सो कंफर्टेबल। आई डोंट थिंक ये रियल लेदर है, बट इट स्टिल फील्स गुड। ऑल द सीट्स आर वेंटिलेटेड एंड फॉर ऑल द ओल्ड सोल्स मी। फ्रंट सीट मसाजेस भी हैं विद लंबार सपोर्ट एंड हीटेड सीट्स। It has ambient lighting, floor lights, infinity audio speaker with outlets, काफ़ी clearly defined. सेफ्टी की बात करें तो it has 6 airbags, जो pretty standard है, हर गाड़ी में ही आता है अभी। मुझे इंटीरियर का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, क्योंकि बाहर से आपको बहुत रगेड लुक नज़र आ रहा है, बट अंदर से देयर इज लग्जरी एंड कंफर्ट। इट्स कंफ्यूज्ड कि वो करना क्या चाहता है। इज इट रगेड और इज इट कंफर्ट? मे बी इट्स ट्राइंग टू बी बोथ एंड इट्स वर्किंग। बैक पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। आई एम 5'10", लेकिन एज यू कैन सी लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। पीछे हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। वी हैव दिस बैक वेंट्स, हमारे पास चार्जिंग पोर्ट्स हैं, बोथ USB-C एंड A। यहाँ पे स्टोरेज है। बीच में वी हैव दिस आर्मरेस्ट टू एंड 2 कप होल्डर्स टू। पीछे तक पैनोरामिक सनरूफ आ रही है, फुल विजिबिलिटी। इधर हमारे पास स्पीकर्स भी हैं, इन्फिनिटी के स्पीकर्स भी, एंड देन बॉटम स्पीकर्स। I guess it's pretty cool in the back. German and Japanese गाड़ियों के बाद अब Chinese cars are taking over the world. And समझ भी आते because JECO ने जो रिलीज किया है, they have the best package, the best technology, the best style, the best power. And इनकी prices are सबसे प्रीमियम वेरिएंट विद AWD की प्राइस है 1 करोड़ 8 लाख एंड बेस वेरिएंट की प्राइस है 88 लाख। ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर्स इतने ज़्यादा फीचर्स और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इससे डबल प्राइस में देते हैं। सो अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। एंड आई कीप सेइंग द फ्यूचर इज EV। पाकिस्तान की क्राउडेड रोड्स को यही गाड़ी चाहिए। इट्स लेस नॉइजी, इट्स मोर एफिशिएंट। पाकिस्तान की सारी मेजर सिटीज़ एंड इवन मोटरवे पे बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, तो इस गाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आने वाले वक्तों में ये और बढ़ता रहेगा। अगर हम इसकी चार्जिंग को देखें तो यू जस्ट टैप एंड ओपन, और इसमें 2 इनलेट्स हैं, AC एंड DC फॉर अ 69 kWh LFP, यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी से बहुत बेहतर है। ये 30 to 80% चार्ज हो जाती है इन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। नॉट सुपर फास्ट, लेकिन आई थिंक काफ़ी डिसेंट है। अब हम इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में जाके लॉन्च करने वाले हैं। लेट्स गो। नाइस। इसकी ग्रिप इन डिफरेंट मोड्स इज रियली गुड। आई कैन टेल ये स्मार्ट गाड़ी है। ये खुद ही इंटेलिजेंटली बता रही है कि किस व्हील में कितनी एनर्जी जानी चाहिए। चेरी ने ऑनेस्टली ड्राइविंग फील का बार बहुत हाई कर दिया है। हाई स्पीड्स पर रोड नॉइज थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू टेस्लाज, लेकिन इट मेक्स सेंस क्योंकि ये डबल ग्लास विंडो नहीं है, दिस इज अ सिंगल पेन ग्लास। लेकिन उसके हिसाब से कैबिन नॉइज बहुत खामोश है। तो अब आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं? वेल, चेरी दुनिया के बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स में आता है। वो कोई 90+ कंट्रीज में ऑपरेट करता है एंड ये गाड़ी आपको निशात लेके आ रहा है। रिमेंबर द गाइज बिहाइंड Hyundai? सो निशात एंड चेरी नो व्हाट दे आर डूइंग। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के हिसाब से ऑलमोस्ट परफेक्ट है, इन द सेंस के
अगर आपको जो नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए ना, उसके लिए इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, सो वैल्यू फॉर मनी। एंड इसका रगेड लुक जी वैगन फील्स देता है, एंड ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इसकी आर अमेजिंग। यू गाइज शुड डेफिनेटली लुक इनटू दिस कार। आई डिड नॉट नो कि ईवी गाड़ियाँ इतनी कूल हो सकती हैं। व्हाट डू यू गाइज थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। Until next time, stay safe and keep driving.